नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं नाज़माबाद एक UC 49 में और आपको बताती चलूं, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है पानी, रोज़ की तरह ये गंदा गटर का पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये साफ लाइन का जो घरों में पानी जाना चाहिए वो पानी यहाँ खड़ा हुआ है। इसकी क्या वजह है, ये यहाँ क्यों खड़ा हुआ है और लोगों के घरों तक क्यों नहीं जा रहा, इसकी वजह क्या है? वाटर बोर्ड नाकाम हो चुका है लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और लोगों के हाथों में बैनर मौजूद है जिस पे वो पानी के लिए जो है एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके इलाके में पानी कितने अरसे से नहीं है? ये तकरीबन पिछले 1.5 साल से बहुत शदीद नौयत है। कैफियत ऐसी हो गई है कि बाज़ गलियाँ ऐसी हैं। उससे भी पहले कैफियत बताने से पहले मैं यहाँ की सिचुएशन बताऊँ कि ये पंप जिसके आगे आज हम एहतजाज कर रहे हैं, ये इसकी वजह क्या है। इसकी 4 कॉजेज़ हैं। सब ये बुनियादी तौर पे जो हमारा रिजर्वायर बनाया गया था, आज से 12-15 साल पहले बना था और इसका बुनियादी मकसद था 1 नंबर नाज़माबाद, 3 नंबर नाज़माबाद और जहांगीराबाद को पानी सप्लाई करना। यहाँ पर इतना, यानी अगर हम पानी की क्वांटिटी देखें या वॉल्यूम देखें तो वो इतना ज़्यादा है कि बासानी इस इलाके के एक एक घर को सप्लाई किया जा सकता है और आज ही नहीं, आज से 10 साल बाद तक किया जा सकता है। लेकिन अनलकीली यहाँ आज से 8-9 साल पहले कुछ सियासी दबाव और कुछ इदारों की मिली भगत से यहाँ पर पानी को चोरी करना शुरू किया गया और यहाँ से नाज़माबाद के इस रिजर्वायर का पानी बल्दिया टाउन को दिया जाने लगा और फिर इंडस्ट्रीज़ को दिया जाने लगा और ये बेचा जाता है, जिसकी माहाना या सालाना इनसे पैसे लिए जाते हैं। दूसरा इशू ये है कि पिछले 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं, इस पंप से जो लाइंस 1 नंबर और 3 नंबर को या जहांगीराबाद को पानी सप्लाई करती हैं वो बस्ट हुई हुई है। इसको चेपियाँ लगा दिया जाता है, जिस तरह हम पतंग में चेपी लगा देते हैं ना, इस पाइपलाइन को इस तरह चेपी लगाई जाती है और जो चंद घंटे के बाद दोबारा फट जाती है। आज नतीजा ये है कि इस पूरे इलाके के अंदर पानी, पहली बात तो सप्लाई नहीं हो रहा, रिमोट एरियाज़ में बिल्कुल नहीं हो रहा, जो नज़दीकी एरियाज़ हैं थोड़ा बहुत उसमें पानी जाता है और उसमें यहाँ का ये गंदा पानी मिक्स हो जाता है रोड का और बदबूदार जरासीम ज़रा पानी जाता है। तीसरा इशू यहाँ का ये है कि आज से 8 साल पहले नाज़माबाद की सप्लाई के लिए एक 125 हार्स पावर के पंप का ऐलान किया गया था, मंजूरी दी गई थी कि वो पानी सप्लाई करेगा ताकि 3 नंबर नाज़माबाद को दूर तक और इस तरफ जहांगीराबाद को पानी सप्लाई हो सके। लेकिन अनलकीली वो पंप हमारा उठा के बल्दिया टाउन को सप्लाई, यानी जो चोरी का पानी दिया जाना है उस लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ 2 छोटे पंप जो है नाज़माबाद के लिए लगा दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता पानी चूँकि नहीं जा रहा था, वो सारी लाइन रस की वजह से जो घरों में जा रही हैं वो चौक हो गई। अब इस वक्त हमारा बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि हमें, या हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पे जो यहाँ का अप्रूव्ड पंप है वो मुहैया किया जाए ताकि नाज़माबाद के रिमोट एरियाज़ में भी पानी जा सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई आप लोगों ने कागजी कार्रवाई की, कोई वाटर बोर्ड तक कोई पेपर बना के आपने भेजा, ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उन तक गई? जुबानी नहीं, कोई पेपर पे लिख के कोई कंप्लेन, कुछ कोई एक ऐसी चीज़? जी बिल्कुल ऐसा है और न सिर्फ एक दफ़ा किया गया है। 3 नंबर नाज़माबाद की गली नंबर 7, 8, 9 की मुतादिद एप्लीकेशन जा चुकी हैं। इसी तरीके से 1 नंबर नाज़माबाद और जहांगीराबाद की मुतादिद एप्लीकेशन मुतालिका एक्सीएंस को और ज़िम्मेदार एसीज़ को पहुंचाई जा चुकी हैं। ये सिलसिला पिछले 1.5 साल से मुसलसल जारी है लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। इसी पर बस नहीं है, आज से 8 दिन पहले इसी पंप के अंदर जो 125 हार्स पावर का पंप कभी कभी बदकिस्मती या खुशकिस्मती से कराची के नाज़माबाद के रिहायशियों के लिए इस्तेमाल हो जाता था, वो भी बस्ट हो गया है। उसकी रिपेयरिंग के लिए 8 दिन हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमें पता ये चला है कि यहाँ 4 पंप्स नए मौजूद हैं जिनको कनेक्ट नहीं किया जा रहा, जो कराची के शहरियों के साथ बिलुमूम और बिलखुसूस नाज़माबाद के शहरियों के साथ एक नहायत ही मुतासिबाना और नारवा सलूक है। जिससे कराची के अंदर फ्रस्ट्रेशन फैलेगी और जो कुछ अनासिर काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे हैं कराची के अंदर मकामी और गैर मकामी के दरमियान तफरीक पैदा करके वायलेंस पैदा करने की या वायलेंट सिचुएशन पैदा करने की, उनको मौका मिल रहा है। तो ये एक सियासी पहलू भी है इस पंप के इस्तेमाल ना किए जाने का। आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें जिस वक्त ये पंप की सैंक्शंस की बात होती है, हम एप्लीकेशंस लेकर जाते हैं तो हमें एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि ये पंप 8 दिन में लग जाएगा, ये 4 दिन में लग जाएगा, अंजाम कार कुछ नहीं होता। आज पानी कहीं सप्लाई नहीं हो रहा पूरे इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, 1.5 साल से ये मसला है आपके एरिए का, इतना बड़ा मसला, किस तरह से आप लोग अपनी, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी ना कि पानी जब 1.5 साल से आपके इलाके को नहीं मिल रहा तो आप लोग टैंकर मंगवाते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? पानी तो कभी कभार हफ्ते में 1-8 बार आ जाता है, सक्शन पंप के जरिए खींचे जाते हैं। यहाँ पे हर जगह हर घर में सक्शन पंप लगा हुआ है जिसकी वजह से पानी आता है। अच्छा। और वो भी हफ्ते में 1-8 दिन आ जाता है। लेकिन तमाम तर डिटेल्स तो भाई ने आपको बता दी। मैं एज अ यूज़र ये बताना चाहता हूँ कि
जब भी इस इलाके में पानी सप्लाई होता है तो हमारी 3 गलियां सड़क पे सारा पानी से भरी हुई होती हैं, एक नहर का नमूना पेश कर रही होती है। लीकेज है, कहीं लीकेज है, लेकिन महज़िब माशरों में ये होता है कि ये सारी के इदारों की तरफ से नज़र रखी जाती है इन सब चीज़ों पे, और यहाँ लगता है जैसे हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। सड़क पे जिस तरह से पानी बह रहा होता है तो वो ऐसा नहीं है कि विजिबल ना हो, ये मेन रोड की गलियाँ हैं, ये सबको विजिबल होता है कि यहाँ पूरी नहरें बनी हुई हैं, 3-4 गलियाँ, और ये इस तरह से कैसे किसी महज़िब माशरे में मुमकिन है कि किसी को ये चीज़ पता ना हो और कोई इसको रिपेयर करने के लिए ना आए। तो मेरा जो कहना था वो तो ये था। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि जिस दिन पानी लाइनों में आता है तो यहाँ नहरें बनी हुई होती हैं गलियों में, क्योंकि लीकेज है। जब पानी पीछे से आपका वॉल खुलता है तो वो पानी घरों में नहीं पहुँचता, क्योंकि लीकेज है तो वो गलियों में बह रहा होता है, और साफ़ पानी जो कि लोगों के इस्तेमाल के लिए वो इस तरह से बह रहा होता है। मैं समझती हूँ हम मुसलमान हैं, पानी ज़ाया करना ये कितना बड़ा गुनाह है, ये सब मुसलमान को पता है। मेरे ख्याल से जो वाटर बोर्ड में बैठे हुए हैं उनको अभी नहीं पता, उनको बताना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं होंगी। आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि एक अरसे से नाज़माबाद नंबर 1 में पानी नहीं आ रहा। आए दिन जो है पाइपलाइन फटी हुई होती है, कभी बहाना ये किया जाता है कि यहाँ जो है वो वाल्व जो है फट गया है, कभी कहा जाता है जो इसकी लाइन फट गई है। मेरा ख्याल है कि अगर आप ओवरऑल देखें तो शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं होगा जबकि पानी जो है रोडों पे बहता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। और ऐसा पानी जो कि एक गली नहीं बल्कि 2-2, 3-3 गलियों में ऐसा पानी जा रहा होता है कि जो पूरा पानी बजाय घरों में जाने के वो सारा पानी गलियों में घूम रहा होता है। उसके बावजूद अगर कभी कंप्लेन की जाती है तो उस कंप्लेन को भी इग्नोर कर दिया। अच्छा, ये पंपिंग स्टेशन है ना आप लोगों का? जी बिल्कुल, ये पंपिंग स्टेशन है। क्योंकि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पानी जो है ये जिम्मेदारी है, यकीनी बात है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रखे हुए होंगे जो पानी की सप्लाई देते होंगे, तहसील करते होंगे, उनकी ये जिम्मेदारी होगी। लेकिन उसके बावजूद ज़रूरी नहीं है कि यूज़र जो है वो जाकर जो है वो मतलब ये कि बताए कि मुझे हमारे घर में पानी जो है नहीं आ रहा, वो पानी रोड में बह रहा है। ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी है जो यहाँ से तनख्वाह लेते हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो यहाँ को देखभाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ नज़र मेरे सामने आ रही है वो मेरा ख्याल है कि कम से कम साल के जो है अगर आप ये देख लें कि 365 दिन है तो आपको जो है 150 दिन जो है रोडों पे पानी बहता हुआ नज़र आएगा और घरों में पानी जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, इससे पहले भी हमने एक पानी पे शो किया था। हम पंपिंग स्टेशन जब गए तो हमें ये पता चला कि ये सड़कों पे गलियों में पानी नहीं बहता, अंदर भी जब आप जाएंगे तो लीकेज है, अंदर भी पानी बह रहा है जगह जगह से। और हम मुसलमान लोग, हम यहाँ के वोटर, यहाँ के पाकिस्तानी जो कि हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे घरों तक ये पानी नहीं पहुंचता, ये गलियों में बहता है। ये पंपिंग स्टेशन के अंदर भी लीकेज होती है, वहां भी बहता है, पर हम तक नहीं पहुंचता। पूछने वाला कोई नहीं है वाटर बोर्ड को, सुनने वाला कोई नहीं है। पर हमारी कोशिश और कराची की आवाज़ की हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह के इशूज़ जो है वो स्क्रीन पे लेके आए। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आज आवाज़ है पानी की। पानी लोगों के घरों तक नहीं आ रहा, गलियों में बह रहा है। पंपिंग स्टेशन के अंदर लीकेज होती है, गलियों में लीकेज होती है, रोड पे लीकेज होती है, पर जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके घरों तक ये पानी नहीं जाता। बारहा इन लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, इन्होंने जाके बताया है कि ये मसला है, इसको हल किया जाए, पर ये मसला किसी सूरत हल नहीं हो रहा। मुझे ये बताइएगा, ये मसला आप लोग कितनी बार वाटर बोर्ड लेके गए, कितनी बार आप लोगों ने ये बात की है? ये बात हमने 12 करी है वाटर बोर्ड में जाके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे वो कहते हैं कि एक्सीएन के पास जाएं, इसके पास जाएं। तमाम जगहों पे हमने एप्लीकेशंस दी हैं। तमाम मोहल्ले वाले दिन रात इस को फेस कर रहे हैं। दिन में पानी नहीं आता घरों में, और जब रात को पानी की सप्लाई होती है तो पानी रोडों पे बह रही है। आपने देखा होगा जिस तरह सारा पूरी रात बह रहा है। उस बहने की वजह से गली का मंजर ऐसा हो रहा है जैसे कच्ची आबादी में रह रहे हैं। औरतों को, बच्चों को शदीद परेशानी का, बुजुर्गों को नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते।
ऊपर से ये पानी की जो लाइन थी ये सिर्फ नाज़िमाबाद 1 नंबर 3 नंबर जहांगीराबाद के लिए थी। अब ये पानी कहाँ कहाँ जा रहा है, सप्लाई हो रही है, तमाम लाइनें पड़ी हुई हैं, हमें नहीं पता है फैक्ट्री एरिया में जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा है। नाज़िमाबाद को पानी, नाज़िमाबाद महरूम है पानी की सप्लाई से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। और आगे ये जो लाइन्स लोगों को दिए, चाहे वो फैक्ट्री को दिए, कहीं भी दिए, वहाँ पानी जा रहा है? वहाँ पानी भरपूर तरीके से जा रहा है, हैवी मशीन्स के जरिए जा रहा है। अच्छा। नाज़िमाबाद में पानी नहीं आ रहा, 3 नंबर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, 1 नंबर में भी सम डेज आता है, सम टाइम नहीं आता। और पानी की ये जो मेन मसला है इस वक्त हम यहाँ पे जमा हुए हैं, गैदर हैं सारे, ये पानी की ये जो लीकेज हो रही है, शदीद परेशानी का सामना है पहले मोहल्ला को इसकी वजह से, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को। तो ये जल्द अज जल्द इसको हल कराने की कोशिश करी जाए ताकि। हाँ ठीक है। अच्छा, इनका ये कहना है कि यहाँ से जो लाइन्स जा रही हैं आगे जो फैक्ट्रियों को या कारखानों को या कहीं भी पानी दिया जा रहा है वहाँ भरपूर तरीके से पानी जा रहा है, कोई लीकेज नहीं है वहाँ पे। वहाँ रास्ते में कहीं आपको लीकेज नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ मोहब्बत थोड़ी बढ़ गई है वाटर बोर्ड की। इसको इस पानी का भी मतलब जो ज़िया हो रहा है उसको, उसके लिए भी आवाज़ उठा लिया जाए। लेकिन आप देखें टूटी हुई सड़कें हैं, बहुत सी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं पानी के लिए जो है वो तरस रहे हैं लोग। अब यहाँ का जो पानी है वो हब डैम जाता है, यहाँ का पानी जो है वो बल्दिया काट के गया है। इस ये ऐसे नहीं किया है, इसमें यहाँ का पानी हब डैम जाता है। हम तो समझते हैं हब डैम से पानी आता है, यहाँ के हब डैम जाता है। यहाँ से हब डैम जाता है और बल्दिया भी जाता है। जो साबका लोगों ने जो भी थे, अदरवाइज मैं नाम ले लेना चाह रहा, उन्होंने यहाँ पर पानी काट के वहाँ पर दिया है। पहले ये है कि रोज़ पानी आता था, अब तो 5-5, 6-6, 8-8 दिन पानी नहीं आता है। और पानी जो है ये नाजायज़ बन रहा है और हाई रेंज वालों के पास जो है पानी वो यहीं का पानी जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कोई। भाई हर जगह जैसा भी आप सब ने कहा कि रिश्वत है, रिश्वत कदम कदम पे रिश्वत है। और उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखें कि पानी वैसी नहीं है। और इधर जो पोर्शन पे पोर्शन जो बिल्डर माफिया बना रहे हैं उसमें भी पानी यूज़ हो रहा है हर जगह। इतनी यानी इस नाज़िमाबाद को पानी का यानी इतना वो हो रहा है कि लोग बेचारे परेशान हैं कि कहाँ से लाए। आप उधर आबादी में चलाएं, ये पानी हमारा था, ये 3H थे, ये 3H है, ये 1H है, वो औरंगाबाद है, ये उन लोगों का पानी था। ये हमारा पानी, हमारा हक मार के पानी यहाँ से डिवाइड करके वहाँ पर मतलब दे दिया गया है। बहुत लोग परेशान हैं जितने भी हैं। मैं तो ये कहता हूँ हुकूमत से कि भाई आप इस पे तवज्जो दें। इतना बड़ा जो पाकिस्तान 75% रेवेन्यू ये शहर देता है और इस शहर के साथ ये चीज़ें नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करूंगी, मुझे ये बताएं आपके एरिया का पानी जो कि आप लोगों को मिलना चाहिए था, आप लोगों को नहीं मिल रहा और आगे फैक्ट्रियों को और इन लोगों को मिल रहा है और भरपूर मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि पानी जो है हमारा मीठा पानी बोरिंग के बहाने चोरी हो रहा है। बोरिंग के बहाने ताकि वो कह रहे हैं हम बोर कर रहे हैं, ज़मीन का पानी ले रहे हैं, वहाँ पर मेन लाइन जारी होती है तो वो अंडरग्राउंड उसको बोर करके फिर बड़ी बड़ी लाइनें जाती हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने नाज़िमाबाद 1 नंबर में बहुत बड़ी चोरी पकड़ी है। एज ए मोहल्ले के मदद से जो है ना एक घर के अंदर बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन बनाया हुआ था, जिस घर के अंदर वो पानी जो है खुदाई करते हुए मेन रोड पर गया। मेन रोड से जो है फिर वो जो जहांगीराबाद का रोड है ना, वहाँ से वो पानी जो है सीधा साइड एरिया जा रहा है। तो पूरा 1-1.5 महीना पानी नहीं आ रहा। लोग बड़े परेशान थे कि यार ये पानी, तो वो हमने उस चोरी को पकड़ा तो पता चला कि वो पानी फिर हमने मोहल्ले वालों की मदद से उनको बुलाया और उससे पहले हमने सारी जगह एप्लीकेशन दी हुई थी, चेयरमैन वाटर बोर्ड को दिया और जो है ना इंजीनियरों को वगैरह को दिया। तो उसको हमने जो चोरी को पकड़ा तो उसके बाद में खुदाई की, हम कम से कम 500 बंदा आ गया था। तो वहाँ पर खुदाई की तो वो देखा तो घर के अंदर बहुत बड़ा पंप लगा हुआ। जैसे ही हम लोगों ने उसको पंप को बंद किया है और तोड़ा है ना, पूरे इलाके में पानी आ गया। आप ये बताएं, ये आपका जो चैनल है इसके ज़रिए ये बात हम पहुंचा रहे हैं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो है आप हमारा साथ दे रहे हैं और ये कराची की आवाज़ है तो इससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है। अब अल्लाह करे इसके ऊपर अमल हो। अब जैसे यहाँ पर भी ये लाइन टूटी हुई है, ये हमने दिखाया, हाँ ये आपने कैमरे में दिखाया होगा, ये रिपेयर नहीं कर रहे हैं इसको। पानी ज़ाया जा रहा है, जो पानी इस्तेमाल का मीठा पानी लोगों को मिलना चाहिए वो रोडों पर बह रहा है।
और बाकी पानी जो है आपको सप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने इंट्रो में भी आपको दिखाया था कि जो पीछे पानी है ये कोई गंदा कीचड़ का पानी नहीं है, ये साफ़ पानी है जो कि लाइनों का पानी जो कि लोगों के घरों में जाना था, वो इस तरह से लाइनें जो है वो लीकेज हैं, तो वो जब वो पानी वॉल खुलता है तो वो पानी इस तरह से बहता है। यह आपकी टीवी स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसकी लीकेज को रोकना चाहिए ताकि प्रॉपर लोगों के घरों तक पानी जाए। फिर इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि यहाँ का पानी आगे किन लोगों को दिया जा रहा है, यहाँ के लोग महरूम है, आगे लोगों को मिल रहा है या फैक्ट्रियों को मिल रहा है, उस पर भी ज़रूर काम होना चाहिए। लोगों ने पानी को किस तरह से सेव करके सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे प्रॉपर बात होनी चाहिए। भाई ने जिस तरह से अभी कहा कि पानी की चोरी हो रही थी, खैर और भी हमारी बात होगी, काफ़ी सारे यहाँ लोग मौजूद हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अच्छा, ये तो बात हो रही है कि पानी लीकेज हुई है, पानी बह रहा है सड़कों में, गलियों में, हर जगह पानी बह रहा है, पर हम इसी के साथ ये चीज़ क्यों नहीं सोच रहे कि इसी तरह अगर गलियों में और सड़कों पे पानी बहता रहेगा और इसी तरह अगर ये पानी खड़ा रहेगा तो गलियाँ भी टूट फूट का शिकार होंगी और सड़क भी टूट फूट का शिकार होंगे। एक नया मसला सामने खड़ा हो जाएगा कि हमारी गलियाँ और हमारी जो सड़कें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। ये बताएं, इस पानी की वजह से गलियां और सड़क क्या खराब नहीं होंगे? बहुत खराब है, यानी कि यहाँ पर सारा इतना पानी, ये तकरीबन लाखों गैलन जो पानी ज़ाया हो रहा है। काफ़ी दफ़ा मैं जाके कह चुका हूँ कि भाई सही है ना, पानी बहरा गया, हम कुछ नहीं कर सकते। अफसरानों को मैंने बोल दिया है सारे पानी का, यानी पूरे इतना तालाब बना होता है, काफ़ी दूर तक पानी जा रहा होता है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर जो लाइनें चौक हुई हुई हैं उनको सही कराने के लिए बात करते हैं तो कहते हैं कि आप लोग खुद करा लें, और तो पैसे मांगते हैं 10,000 दो 5,000 दो, फिर उसके बावजूद काम नहीं होता है। आप यकीन करेंगे 2 महीने से मैं मुस्तकिल बार बार कह रहा हूँ कि लेकिन पानी जो है ऑलरेडी इतना बह रहा है कि आप यकीन करें जो पीने को लोगों को मैसर नहीं है वो गरीबों का नुकसान कर रहे हैं। और इतना पानी बहता है और आने जाने वालों को तकलीफ होती है, नमाजी भी नहीं जा सकते, परेशानी होती है। आप यकीन करें गली में आप देखे करें, मैं कह के थक गया हूँ, लेकिन किसी ने कोई इस पर अमल दरामद नहीं किया। अभी भी ये देखेंगे आप, इसका असर देखें, ये जो सर्विस रोड है ना, इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है और यहाँ पर लोग मतलब यहाँ से तो कोई जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता, और कूड़ा कचरा डाल देते हैं, लोगों से कहते हैं नहीं मानते हैं। और यकीन करें कि आप यहाँ सर्विस रोड का जो मसला लोगों को परेशानी वो भी बेकार है, लोगों ने मलबे डलवा दिए, इतना पानी बहता है, लेडीज़ बच्चे सारे परेशान हैं। अब यकीन करें इतनी परेशानी की वजह आप खुद आज हशर यहाँ का देख लें, एक दफ़ा नहीं मैं काफ़ी दफ़ा मुस्तकिल जा कह चुका भाई ये पानी का वगैरह लाखों गैलन जा रहा है, हम पीने के पानी नहीं है, लोग गरीबों का नुकसान हो रहा है, आप यहाँ पानी ज़ाया कर रहे हो। भाई खोल दिया, हमने बोला कि आपने खोला है लेकिन इसको बंद करो, पानी ज़ाया हो रहा है, लेकिन सुनता ही कोई नहीं, क्या करें हम। अच्छा जी, ठीक है। इनका ये कहना है कि ये पानी बहता रहता है और इससे नुकसान ये है कि गलियां और ये सर्विस जो रोड है ये बिल्कुल टूट चुका है, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। और अभी भी आप देखें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे सारा पानी खड़ा हुआ है। अब जब यहाँ पानी खड़ा हुआ है, ना यहाँ से कोई गाड़ी जा सकती है, ना यहाँ से कोई पैदल जा सकता है, क्योंकि पत्थर भी रखे हुए हैं, तो गाड़ी किस तरह से गुजरेगी। और अगर पैदल कोई फैमिली, कोई औरत, कोई बच्चे अगर यहाँ से जाना चाहें तो वो नहीं जा सकते। अगर सड़क से जाते हैं तो फिर एक नया इशू है कि रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है, मतलब सियासत इसी तरह नहीं चलती है या कोई भी निज़ाम इस तरह से नहीं चलता कि आपने एक चीज़ दे दी है, वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है, अब वो होने दो, हमने तो कर दिया, अब वो इसी तरह से चलता रहे। इस तरह से सिस्टम नहीं चलते। और क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जिस तरीके से इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ये इलाके वालों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है और इसके ऊपर फिलफौर जो है वो एक्शन लिया जाए, क्योंकि जाहिर बात है लोग सारा टैक्स देते हैं, सब कुछ है। जब यहाँ इनसे जाके कंप्लेन की जाती है, ये कहते जी हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो फ़ंड कहाँ गया? जो इनको अरबों खरबों इस काम के लिए दिया जाता है, वो फ़ंड कहाँ गया? जो एक इतने से काम के लिए कह रहे हैं कि फ़ंड नहीं है। और अगर कोई बड़ा काम होगा तो उसके लिए फिर क्या किया जाएगा? वो तो हो ही नहीं सकता जब एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। लोग परेशान हो गए, मोहल्ले वाले महीनों से महीने हो गए हैं कि अभी तक नहीं, इसको महीने हो गए हैं कि वो जाके थक गए, लोग बेजार हो गए, यानी कि अब जाना भी छोड़ दिया लोगों ने। और वो तकलीफ़ें उठाने की आदत पड़ गई है उनको और बर्दाश्त कर रहे हैं वो।
तो अब इसके लिए जो है मेरी अपील है इन लोगों से, जो इसके सरपरस्त हैं जो इस इदारे के, उनको चाहिए कि इसके ऊपर फिलफौर एक्शन लें और जो ये आवाम की और यहाँ अहले इलाका की जो परेशानियाँ हैं और जो उनकी दाद रसी करें और ये फ़ौरन इसको ठीक कराया जाए, उनसे मेरी अपील है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताया इस एरिया का मसला ये है कि पानी लोगों के घरों तक नहीं आता, लीकेज होती है गलियों में। फिर गलियों का हाल अगर आप देखें तो ये इस काबिल ही नहीं कि इन गलियों में पैदल तो दूर की बात है, यहाँ से तो गाड़ियाँ भी ना गुजर सके, जो सूरत हाल है यहाँ की। तो यहाँ के लोग किस तरह से इस मुश्किल इलाके में गुजार रहे हैं? देखिए मैम, आपको थोड़ी सी मैं तवज्जो दिलाता चलूँ। पिछले 3 महीने से जो है ये पानी की लीकेज का मसला चल रहा है यहाँ पर, और सूरत हाल ये है कि अहले मोहल्ला की तरफ से भी, उनके पैनल की तरफ से भी हम मुस्तकिल जो है मुतल्लिका इदारों को दरख्वास्तें दे रहे हैं। बाकायदा जो लीगल तरीका है, जो कानूनी तरीका है, उसको फॉलो कर रहे हैं। अहले इलाका भी इसमें शामिल हैं। अफसरान से भी बातचीत चल रही है हमारी कि भाई आप इसको फौरी तौर पर सही करें। अच्छा, वो आते हैं यहाँ पर आके पैच लगाते हैं, मतलब नाकिस इतना काम है कि वो रुकता ही नहीं है पैच। लाजमत एक पानी का प्रेशर जब आता है, जब सप्लाई खुलती है तो वो पैच रुकता नहीं है। वो लाजमत एक लाइन है, पाइप है, उसमें पानी जब चलेगा प्रेशर से तो किस तरह जो ना वो रुक पाएगा। उसका एक प्रेशर है, वो प्रेशर जो ना जब आता है तो वो फट जाता है। और फिर पानी का रसाव इतना है कि आप ये देख रहे हैं गलियाँ सारी, आप या ज़रा सा कैमरा आपका उधर अंदर की तरफ लेगा तो आपको नज़र आएगा पानी कि किस तरह पानी बहता हुआ, मीठा पानी बहता हुआ जो है वो यहाँ आगे चावला मार्केट है वहाँ तक चला जाता है। कपड़े की मार्केट है बहुत मशहूर, तो वहाँ तक चला जाता है। लोग इतना परेशान है उससे, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। गली वालों का तो मामला ये होगा कि उन्होंने जगह जगह पत्थर रखे हैं अपने चलने के लिए। गाड़ियाँ जो है वो गेट के साथ बिल्कुल लगाते हैं तो गाड़ियों में बैठते हैं वो। मतलब सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारा रिजर्व वायर है ये नाजवा नंबर 1 के लिए, नाजवा नंबर 3 के लिए और जहांगीराबाद के लिए सप्लाई का है। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि नाजवा 3 नंबर में कुछ हिस्सों तक पानी आता है और कुछ हिस्सों में पानी जाता ही नहीं है। और यही सूरत हाल नाजवा नंबर 1 की भी है कि कुछ ब्लॉक्स में पानी आ रहा है, कुछ ब्लॉक्स में पानी नहीं आ रहा। इसी तरह आगे जहांगीराबाद के अंदर भी यही मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है जहांगीराबाद में। पिछले कब्रिस्तान की साइड पे और नाले के करीब करीब जो जगह है वहाँ तो ये मसला है कि कुछ गलियों में पानी है, कुछ गलियों तक पानी जा नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ जो पंप है वो पंप जो है वो 125 हॉर्स पावर का हमारा पंप होना चाहिए। जो ये कर ये रहे हैं कि वो उसको एक तो ना इंस्टॉल कर रहे हैं, सही है, वो पिछले दिनों ख़राब हुआ, उसको ना ये सही कर रहे थे। और दूसरा पंप इन्होंने सैंक्शन हुआ है और वो आ गया, वो लगाया नहीं अभी तक इन्होंने। तो हमारी मीडिया के ज़रिए से मुतल्लिका इदारों को बार बार तवज्जो दिला रहे हैं कि आप ये फौरी तौर पे ये 125 हॉर्स पावर का पंप जो है ये इसको इंस्टॉल करें और ये पानी की सप्लाई जहाँ जहाँ नहीं जा रही है वहाँ वहाँ उसको पहुँचाएँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर लाइन की ब्लॉकेज का कहीं मसला है और कोई चीज़ है तो वो भी सही करें। दूसरा सबसे बड़ा मसला इसके साथ जो चल रहा है वो इसके साथ साथ ही सीवरेज का मसला चल रहा है, जो बदतरीन मसला है। अभी बिजौर के में जो ना हमारे एक अजीज़ का इंतकाल हुआ, उनके जनाजे से हम जिनका जनाजा मस्जिद से बाहर लेकर निकले तो वहाँ जनाजे को लेकर जाना रोड तक मुश्किल हो गया। इतना सीवरेज का पानी भरा हुआ था कि मुश्किल हो गई थी लोगों को चलना, और बद्दुआएं दे रहे थे लोग बैठे हुए। नहीं, आप देखें ना किसी घर में गम हुआ हुआ है और ये सूरत हाल है कि वहाँ पर जो है वो जनाजा लेकर जाना उनके लिए मुश्किल हो गया। मतलब आगे रमज़ान भी आएंगे और अगर यही सिचुएशन रही कि साफ़ पानी, सीवरेज का पानी, तो नमाजी किस तरह से नमाज पढ़ने जाएंगे, तरावी पढ़ने जाएंगे? या रमज़ान में एक होता है कि एक तरीक़ेकार होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, वो तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर इस तरह की सिचुएशन रही। जी, इसीलिए ही तो हम ये मुस्तकिल तवज्जो दिला रहे हैं कि अब 50 दिन रह गए रमज़ान आने में, तो उससे पहले ये इसको फौरी तौर पे सही कर दें। वाकई में यानी एक माहौल बन जाता है रमज़ान के अंदर, लोग जो है वो मस्जिदों की तरफ रुख हो जाता है, इबादत करने लगते हैं। और लोग जो है जो आम रूटीन के अंदर भी जो है वो चीज़ें नहीं हो रही होती और रमज़ान के अंदर सब एकदम माहौल एक चीज़ बन जाती है। तो लोग जो है वो नमाज और इन सब सारी रोज़ा वगैरह, इन सब में अफ्तार वगैरह में, यहाँ पर इस फुटपाथ पर भी जो ना वो अक्सर लोग अफ्तार करवा रहे होते हैं, उनके लिए भी मसले की बात है। यानी अगर ये पानी चलता रहा, इसी तरह रहा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उनके लिए भी। तो बराए मेहरबानी इसको फौरी तौर पर पहली प्रायोरिटी के साथ इस मसले को हल किया जाए, इस पाइप को बाकायदा चेंज किया जाए, या जो जिस तरह भी इस पैच को जिस तरह भी आप इसको सही कर सकते हैं, इसको सही अंदाज के अंदर प्रॉपर तरीके से इसको सेट करें। और वो जो पंप का मसला है, उस पंप के मसले को भी फौरी तौर पे मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा कि इसको फौरी तौर पे चेंज किया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस एरिए की जो सूरत हाल है? आगे रमज़ान भी है, अगर इसी तरह की सिचुएशन रही, अभी भाई ने जैसे बताया कि एक किसी की डेथ हो गई थी और जनाजा निकालना एक मुश्किल हो चुका था क्योंकि सीवरेज का सारा पानी था और उसी में से गुजर के जाना था। अगर यही सिचुएशन रमज़ान में भी रहती है कि साफ़ पानी, गंदा पानी, तो लोग अपनी इबादत किस तरह से करेंगे? मैं तो आपको 2 घंटे पहले की बात बताता हूँ कि अभी
ज़ोहर की नमाज़ के बाद हमारे एक दोस्त का जनाजा था और उसके जनाजे को जो है वो गिटने यानी कि टखने तक का जो पानी है गटर का, उसके अंदर से हम लेके निकले हैं। ये 4-5 गलियां छोड़ के निज़ामिया मस्जिद है, उस गली के अंदर इस बुरे तरीके से जो है वो गटर भरे पड़े हैं, बह रहे हैं गटर। और अभी जिनके दिल जो है ना बहुत ज़्यादा अफसरदा था। एक तो इनके बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद उन्हीं के जनाजे को जन्म गटर के पानी से लेके निकले हैं। ये अब तक अगर चाहें तो आप अभी भी जाके देख सकती हैं। उसके बाद फिर ये जो वाटर बोर्ड इंतजामिया जो है, इनकी सूरत हाल, इनकी कारकर्दगी आप ये देखें कि यहाँ से लेकर ये जो कनेक्शन यहाँ से लीकेज हुआ है इनका, इस रोड का तो बेड़ा गर्क हो ही गया। लेकिन आप इससे आगे आप जाती हैं तो ये जो आगे कच्ची आबादी के जो अंदर जो पानी जा रहा है ना सप्लाई का, उसके अंदर गटर का पानी मिक्स होकर जा रहा है। और उस गटर के पानी की वजह से हेपेटाइटिस, टाइफाइड और ये आए गंदगी से ये बीमारियां होती हैं। बिल्कुल, आए रोज़ बच्चे बीमार, आए रोज़ बुजुर्ग बीमार, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंतज़ामिया से बारहा जो है ना अहले मोहल्ला की तरफ से, हम यही रहते हैं, यहीं से रोज़ गुजरते हैं, 2 से 3 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ में इस रोड के ऊपर से गिरते गिरते बचाऊँ। उसकी वजह ये थी कि पानी खड़ा हुआ है, वहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है, वहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ से जाना भी एक जो है ना वो मुश्किल हुआ है। और इंतज़ामिया से बार बार यानी कि रब्ता करके दरख्वास्त भी दे दी, सारी चीज़ें कर ली कि भाई इस मसले को हल कर दें। लेकिन 2 से 3 महीने हो गए, इनके कानों पर जूं तक के नहीं रेंग रही है। और लगे ऐसा रहा है कि ये शायद किसी खुदा न खास्ता किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बिजली का तार, कुछ तरह की कोई चीज़ गिरे और यहाँ पे कोई जानी नुकसान हो तो शायद उसके बाद इनकी आंखें जो हैं वो खुलें। तो हम तो मुतालबा ये फौरी तौर पे करते हैं कि इस लीकेज को भी ठीक करें और जो पानी, जो पीने का जो साफ़ पानी लोगों को आगे मुयस्सर नहीं है, उसकी सप्लाई जो है वो बेहतर करें। आगे भी 40 से 50 हज़ार के करीब की आबादी है, उनको रमज़ान के महीने में, पिछले रमज़ान में भी उनके पास पीने का पानी नहीं था। ये जलालाबाद मुसर्रत कॉलोनी के आगे आबादियाँ हैं और ऐसा लग रहा है कि इनकी कारकर्दगी देखे कि इस रमज़ान को भी उनके पास पानी नहीं होगा। जी नाज़रीन, ये आपको नज़र आ रहा है मेरे साथ, ये चलता हुआ पानी किसी नहर का नहीं है और मैं यहाँ कोई इंजॉय करने नहीं आई मौसम। ये वो पानी है जो यहाँ के इलाका मकीनों को नहीं मिलता और इस तरह से बहता है। और एक बड़े ज़बरदस्त, बड़े टेक्निकल लोग हैं ये यहाँ के वाटर बोर्ड के। आपको मैं बताती हूँ, आपको लाइन तो नज़र आ गई कि यहाँ से पानी आ रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। इतना दिमाग लगा के ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं कि यहाँ लीकेज हुई भी थी, ये सारा पानी बह रहा था, तो इन्होंने सोचा ये पानी पूरा बह रहा है, अब ये तो हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है, तो अब इसको रोका किस तरह से जाए। तो फिर इन्होंने बड़ा दिमाग लगा के, बहुत सोच के एक लाइन डाल के उसको यूं कर दिया और वो पूरी गली में बह रहा है। साफ पानी इस तरह से बह रहा है और वो लोगों तक नहीं जा रहा और ना लोगों को मिल रहा है। ये है हमारा एक्स्ट्रो, जिसमें मैं आपको इतनी बड़ी चीज़ दिखा रही हूँ कि इस तरह से पानी लीकेज के से बह रहा है और बह के इस तरह से गली पे, पूरी गली जो है वो पानी पानी हो चुकी है। ठीक है, वैसे कुछ लोग तो शर्म से पानी पानी होते हैं, पर वाटर बोर्ड वाले शर्म से पानी पानी नहीं होते। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर दो, पैसा और रिश्वत एक ऐसी चीज़ है कि आपको फिर ना शर्म आती है, ना आपका ज़मीर होता है, ना आप नींद से जागते हैं, ना आपको मरना याद होता है, ना आपको ये याद होता है कि हम मुसलमान हैं, हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हम लोगों के कुछ हकूक़ होते हैं, हम लोग अपने पड़ोसी का भी अगर हक अदा नहीं करते तो मरने के बाद कब्र में जवाब देना है। पर ये मैं सोच रही हूँ कि इतने लोगों का जवाब आपको देना होगा और आपको समझ ये बात नहीं आ रही। आज शो के दौरान हमने समझाने की कोशिश की कि इनको इनका हक दिया जाए और इनके ये मसले हल किए जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।